हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते रहते हैं। उन्हीं में से एक सवाल ये आता है कि सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। जब हम रात में सोते हैं तो उस समय आत्मा का क्या होता है? क्या वो शरीर में रहती है या फिर कहीं चली जाती है? और भी ऐसे कई सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब इंसान जानना चाहता है, क्योंकि हर कोई चाहता है वो अपने बारे में सब कुछ जाने। और जब आत्मा की बात आती है तो लोग इसके ज्यादा जिज्ञासु हो जाते हैं और वो जानना चाहते हैं कि आखिर हम इसके बारे में कैसे जान सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो साधु संत की मदद लेते हैं और उनसे जाकर इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा आज के समय में आपको बहुत सारे ऐसे बाबा मिल जाएंगे जो आत्मा का रहस्य समझाते हैं और इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। पर यदि आप जानना चाहते हैं कि सोने के बाद हमारी आत्मा का क्या होता है तो आज हम आपको इसी के बारे में अच्छी तरह से बताएंगे, क्योंकि हर इंसान के मन में यही जिज्ञासा होती है कि वो इसके बारे में हर बात जाने, क्योंकि उसे हर बात जानने का हक होता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि सोने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है और किस तरह से काम करती है, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आखिर सोने के बाद आत्मा हमारी जाती कहाँ है। यदि हम इनके बारे में बात करें तो ये बिल्कुल ही सीधा साधा है, क्योंकि जब हमें नींद आती है तो हमारा शरीर सो जाता है, पर उस समय हमारी आत्मा नहीं सोती है, नहीं हमारी मस्तिष्क सोता है, वो हमेशा क्रिया करता रहता है। कभी कभार सोते हुए भी हमें ऐसा एहसास होता है जैसे कोई हमें छू रहा है या फिर हम किसी ऐसी जगह पर गए हैं जो बहुत ही अनोखी है। और ये सब उसी की वजह से होता है क्योंकि उस समय हमारी आत्मा उस जगह पर स्थित होता है, यानी कि सोने के बाद हमारी आत्मा शरीर से निकलकर भ्रमण करने के लिए चली जाती है और सिर्फ हमारा शरीर यहाँ पर रह जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर आत्मा शरीर से निकल जाती है तो ये शरीर मरता क्यों नहीं है? क्योंकि उस समय शरीर निद्रा अवस्था में होती है, न कि वो मृत्यु अवस्था में। जब शरीर से आत्मा निकलती है तो वो भ्रमण करके वापस आ जाती है, पर जब मरने के बाद शरीर से आत्मा निकलती है तो वो शरीर में वापस नहीं आती है, क्योंकि उस समय उसकी ये शक्ति छीन हो जाती है, क्योंकि आत्मा को भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त होती है जिस वजह से ये कार्य आसानी से कर पाती है। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि आप सपने में ऐसी चीजों को अनुभव करते हैं जो आपने कभी देखी हुई नहीं होती है। आप कभी कभी ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जो आपके लिए कल्पना से कम नहीं होती है, और ये सब इसी की वजह से होता है कि उस समय हमारी आत्मा उस स्थान पर मौजूद होती है, और जब हमारी अचानक आँख खुलती है तो वो बहुत ही तेज गति से हमारे शरीर में वापस लौट आती है, यानी कि हमारी आँख खोलने से पहले हमारी आत्मा शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे हमें ये लगता है कि वो एक सपना था और फिर हम दोबारा सो जाते हैं। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा थक हार कर सोता है तो उस समय उसे बहुत ही अजीब गजीब चीजें दिखाई देती है, और कभी कभार तो आत्मा परमात्मा से मिलने पहुंच जाता है। तब हमें ऐसी प्रतीत होता है कि हमारी मृत्यु हो चुकी है और हम भगवान के पास आ गए हैं, हम उन्हें साक्षात देख रहे हैं, जिससे हमें काफी सुकून महसूस होता है। क्योंकि सोने के बाद हमारा शरीर बिल्कुल मृत्यु की तरह हो जाता है, और कई बार तो इंसान को जागने पर भी वो नहीं जागता है, क्योंकि उस समय उसकी आत्मा बहुत दूर जा चुकी होती है, जिस वजह से इंसान काफी देर तक जाग नहीं पाता है। आप लोगों ने भी कभी कभार ऐसा महसूस किया होगा कि आपने अपने सपने में भगवान को देखा होगा, उनसे बातें की हो, या फिर आपने अपनी परेशानियों उनको बताया हो, वो आपको दर्शन दे रहे होंगे और आप उन्हें देख रहे हैं। कई सारे ऐसी और प्रक्रिया होती है जो आपके लिए बहुत ही अनमोल होती है। आप ये सोचते हैं कि अब मैं यही रहूं और बस इन्हीं को देखता रहूं, पर यह सब आपकी आत्मा कर रही होती है, और आपका शरीर तो आपके बिस्तर पर होता है, पर आपकी आत्मा ईश्वर के पास पहुंच जाती है। पर उस समय हमारा मस्तिष्क हमेशा संदेश देता है कि अभी हम जिंदा है और ये हम एक सपना देख रहे हैं, जिस वजह से हमारी एकदम आँख खुल जाती है और हम वहाँ से लौटकर आ जाते हैं। तब हमें ऐसा महसूस होता है कि काश और सो लेते तो कितना अच्छा होता है, और आप फिर उसी सपने को देखने के लिए दोबारा सो जाते हैं, पर वो सपना आपको दोबारा नहीं आता है, क्योंकि उस समय आपकी आत्मा कहीं नहीं जाती है, और इस वजह से ऐसा कुछ नहीं होता है और आप उस जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं जहां आपको जाने का मन होता है। वो तभी हो सकता है जब आपकी आत्मा चाहे। अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान इसके बारे में बहुत सारे बातें कहते हैं, क्योंकि उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिनके आधार पर उसने इन्हें सपने के रूप में बताया है कि जब हम सोते हैं तो उन स्थानों पर हमारी आत्मा पहुँच जाती है, हमारे पूर्व जन्म या फिर हमारे आने वाले कल से जुड़ा होता है। कभी कभार हम उन लोगों से मिलते हैं जो मर चुके होते हैं, या फिर हम किसी से मिले ही नहीं होते हैं, और ऐसा सिर्फ इस वजह से होता है कि उस समय हमारी आत्मा उसी स्थान पर होती है। और इसी वजह से वैज्ञानिक आविष्कारों में इनकी अहम भूमिका होती है कि क्योंकि ये सब इंसान सोते हुए देखता है और उन्हीं क्रियाओं को वो अपने जीवन में उतार कर सफल बनता है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को देखते नहीं है तब तक हम उसे कर नहीं सकते, और ये सब हमारी आत्मा हमसे करवाना चाहती है। और इसका एक उदाहरण है नील बोहर की परमाणु की संरचना, जिन्हें उन्होंने सपने में देखकर पूरा किया है। तो हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सोने के बाद हमारी आत्मा भ्रमण पर जाती है।
और हमें उन चीजों का आभास कराती है जो हमें पूरे जन्म या फिर इस जन्म से संबंधित होती है, या फिर वो हमें नई जगह पर भी ले जाती है और ऐसी ऐसी चीज से मिलवाती है जिन्हें हम अपनी जिंदगी में ला सके, क्योंकि आत्मा चाहती है कि इंसान उन चीजों को अपनी जिंदगी में अपनाए और इसी वजह से ऐसा कुछ होता है। और इसलिए विज्ञान भी मान चुका है कि सोने के बाद आत्मा शरीर से निकलकर भ्रमण पर जाती है, क्योंकि कई सारे ऐसे उदाहरण हमें देखने के लिए मिल जाते हैं और विज्ञान ने भी इस पर कई सारी रिसर्च की है, तब जाकर उन्होंने इस गौर की है। अब बात करते हैं कि सोने के बाद आत्मा जाती भी है या नहीं, या फिर लोगों का भ्रम है। क्योंकि अगर हम गीता की बात करें तो उसमें बताया गया है कि आत्मा की कोई गति नहीं होती है, गति तो मन करता है, जिस वजह से हम जो कुछ भी देखते हैं वो मन की वजह से देखते हैं। और आत्मा हर जगह पर विधान है, जिस वजह से ये नहीं कह सकते कि आत्मा कहीं जाती है, क्योंकि वो तो सब जगह पर पहले से ही मौजूद होती है। पर अगर हम विज्ञान की माने तो आत्मा सोने के बाद भ्रमण पर चली जाती है। अब इन दोनों बातों पे कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये तो सिर्फ वही जान सकते हैं जिन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किए हैं। पर आज की दुनिया में विज्ञान सबसे आगे चल रहा है, पर हम गीता की बात को तो भी नहीं झुठला सकते हैं, क्योंकि उसमें जो लिखा है वो भी सच है। तो इसका मतलब होता है कि सोने के बाद आत्मा कहीं नहीं जाती है, बल्कि हमारा मन की गति करता है, जिसे विज्ञान अपनी भाषा में कहता है कि सोने के बाद आत्मा भ्रमण पर चली जाती है, जिस वजह से इंसानों को नए नए सपने देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप जान चुके होंगे कि सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।